जय हिंद साथियों। हर दिन की तरह आज भी एक नई खोटा कहानी के साथ आपके पास उपलब्ध हूँ। आज की जो कहानी है वह खूंटा भीतर चियां गोटा। जी हाँ, इसका टाइटल का अर्थ समझिए कि खूंटा एक बांस का खंभा है, उसके अंदर चला गया है चियां गोटा का मतलब इमली का जो ये होता है, इमली होती है, वो इमली चली गई है अंदर और उसकी उसी पर कहानी है। आगे बढ़ते हैं, बहुत मजेदार कहानी है। आप एक एक लाइन पढ़े, एक एक शब्द का मैं मीनिंग बताऊंगा, आप स्किप ना करें। और स्टार्ट करने के पहले फिर मेरा निवेदन है कि चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें ताकि अधिक से अधिक लोगों तक बात पहुंच सके। चलिए शुरू करते हैं कि एगो कौवा कहीं से एगो तेतर गोटा पाइल। एगो जो कौवा है कहीं से इमली का, तेतर मतलब इमली, खोटा में तेतर बोलते हैं, उसका गोटा, वो जो इमली की जो एक वाली होती है ना, पूरी लंबी वाली, वो उसको मिली। तकरा एगो खूंटा ऊपर बैठ के खा हल, उसको एक खूंटा के ऊपर बैठ के, जनरली हम लोग देखते हैं कि कौवा वगैरह जो होता है खूंटा वगैरह के ऊपर बैठ के खाता है, बैठ के खा रहा था। कैसे कैसे सही चया गोटा कौवा ठोर से छूट के खूंटा कर फाइटे समाये गए। अब किसी प्रकार से क्या हुआ कि उसका जो चिया गोटा, जो मैंने अभी इमली की बात करी, वो उसके ठोर ठोर मतलब उसके होठ से छूट के, जो कौवा के होठ से छूट के खूंटा के अंदर चला गया। कौवा बड़ी हाई निसार भेल। हाई निसार मतलब होपलेस हो जाना, या फिर ऐसा कह सकते हैं कि बड़ी उम्मीद से उसको लाया था, अब गुम जाने के बाद कैसा लगता है, वो वाली फीलिंग उसके साथ थी। कहते साधे चिया गोटा फारी चल गए। अब कितना बढ़िया सुंदर, कितना बढ़िया, कितना साधे, साध का मतलब शौकीन, कितना शौक से जो चिया गोटा खा रहे थे वो फारी में चला गया, बांस के उस गैप में चला गया। आगे बढ़ते हैं। मुदा कौवा हार नहीं मान ले, लेकिन जो कौवा है वो हार नहीं माना। कोनो उपाय चिया गोटवा के बहरा खैबे करबे। मन में सोच लिया कि किसी भी उपाय से उस चिया गोटा जो है उसको निकालेंगे, उसको खैबे करेंगे, खाएंगे ही। मन मन में कौवा ठानल, कौवा अपन से ढेर चिकित्सा कर ले, मुदा कोनो फायदा नहीं। मन में ठाना, अपने से बहुत कोशिश की, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। गोटुआ खूंटा फाइटे ढेर हेट चल गए, क्योंकि बांस की जो बांस खड़ा था उसका ऊपरी हिस्सा संभवतः उसमें होल था, गांठ के पास कटी हुई थी जिसमें बैठा था, तो नीचे इतना नीचे चला गया होगा कि उसकी गर्दन अट नहीं रही होगी, तो निकलेगा कैसे। सोच भाई के कौवा आगू बढ़ के जुगुन गल और बढ़ैया कल, इतना सोच के वो बढ़ई के पास, बढ़ई जुगन मतलब बढ़ई के पास गया और जाके बढ़ई को कहता है कि बढ़ई बढ़ई खूंटा फार, खूंटा भीतर चिया गोटा। बढ़ई सब विवरण सुन के दूर दूरा के कले भाग रहे कौवा, चलियो तर खूंटा फारे। अब देखिए ये सब, ये जितना भी लोगों से रिक्वेस्ट है कर रहा है, वो सब पोएटिक अंदाज में कर रहा है, कवि का अंदाज में कर रहा है। देखिए जैसे वो राइम बना के, देखिए क्या बोल रहा है, बढ़े बढ़े खूंटा फार, खूंटा भीतर चिया गोटा। और बढ़े सारा विवरण सुनने के बाद बोलता है, भागते हो कि नहीं यहाँ से, मैं तुम्हारे यहाँ जाऊंगा वो इमली का बीज निकालने के लिए, चल फुट यहाँ से। तो फिर आगे बात बढ़ती है, तो कौवा के बढ़ैया के व्यवहार से बड़ी दुख भेल। वो पहुंचल राजा के पास और बढ़ैया की शिकायत करे ले। वो बढ़ई का शिकायत करने के लिए राजा के पास पहुंच गया और जाके बढ़ई के बारे में शिकायत कर दी। तो राजा राजा बढ़ई बोलाओ, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। फिर देखिए पोएटिक अंदाज में बढ़ रहा है और एक एक जिनसे के पास जा रहा है उनको बढ़ाते जा रहा है उसी क्रम में कि राजा भाई अब देखिए हमारा बढ़ई को बुलाइए, बढ़ई खूंटा नहीं फाड़ रहा है, खूंटा के भीतर चिया का गोटा पड़ा हुआ है। कौवा का फरियाद राजा हूँ नहीं सुन ले, कौवा का फरियाद राजा भी नहीं सुना। वो दुदुरवाले वो भी बोला, ये क्या फालतू काम लेके चले आए हो तुम, हम बांस के फरी के भीतर से तुम्हारा वो निकालेंगे, यही काम बच गया है। कौवा राय के सांपे के पास चल गए। अब गुस्सा के सांप के पास चला गया। नाग सांपे के नेहर कर ले। नाग सांप को नेहर करना मतलब विनती करना, रिक्वेस्ट करना। नाग सांप को रिक्वेस्ट किया और सांप सांप राजा ढस, राजा नहीं बढ़े बोला, बढ़े नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। बोला कि राजा साहब सांप को, सांप सांप राजा को ढसो, राजा को डस दो। राजा जो है ना बढ़ई को बुला नहीं रहा है, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़ रहा है, खूंटा के पीछे चिया गोटा फंसा हुआ है। सांपों का कौवा के नहर नहीं सुन ले, तो कौवा चल गए डांग ठिन और सांप भी उसकी बात नहीं सुना। भाई ऐसी बेतुकी बात कौन सुनेगा आपको। तो वो चला गया डांग। डांग मतलब डंडा, मोटा वाला जो डंडा होता है 5 फीट लंबा वाला, उसको डांग बोलते हैं। फिर वो आगे बढ़ता है, तो डांग डांग सांप मार, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फारे, खूंटा भीतर चिया गोटा। मुदा डंगो को बात नहीं मान ले। अब देखिए
फिर कह रहा है कि डांग डांग सांप मारे, डंडा तुम सांप को मारो, सांप नहीं राजा जैसे, सांप राजा को डस नहीं रहा है, राजा नहीं बढ़ई को बुला रहा है, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़ रहा है, खूंटा के भीतर चिया गोटा फंसा हुआ है। मुदा डंगो कौवा की बात नहीं मान ले, मगर वो डांग भी है, वो भी कौवा का बात नहीं माना। कौवा के राय के आगे के भीतर चैट गले। जो कौवा जो है वो गुस्सा के आग के भीतर चला गया, और आग से जाके फिर क्या कहता है, देखिए अब निवेदन आग से कर रहा है। बोल रहा है कि आग आग डांग पोड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़े नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा। बोला आग तुम डांग को जलाओ, डांग नहीं सांप को मार रहा है, सांप नहीं राजा को डस रहा है, राजा नहीं बढ़े को बुला रहा है, बढ़े नहीं खूंटा फाड़ रहा है, खूंटा के भीतर चिया गोटा फंसा हुआ है। अब देखिए किस तरह क्रम बढ़ता जा रहा है। आग से आग के पास कैसे, डांग डांग के पास सांप, सांप के पास राजा, राजा के पास बढ़ई, इस तरह देखिए बढ़ता जा रहा है। इसकी जो कविता की ये है सेंटेंस, उसमें एक एक जुड़ता जा रहा है, जिसके जिसके पास वो जाता जा रहा है। कहानी को इस क्रम में याद करने में आपको सुविधा मिलेगी। अगर आप उसका शॉर्ट नोट्स बनाना चाहते हैं तो 2 पंक्ति में कहानी का शॉर्ट नोट हो सकता है कि पहले किसके पास गया, फिर वैसे वैसे नाम जोड़ते चले जाइए आप, तो फिर आप समझ जाइए कि पहले किसके पास गया, फिर बाद में किसके पास गया, फिर बाद में किसके पास गया। और आप ये टाइटल देख के समझ जाएंगे कि आग के पास गया होगा तो क्या बोला होगा, डंडा के पास गया होगा तो क्या बोला होगा, राजा के पास गया होगा तो क्या बोला होगा। ये तो कहानी में आपको याद होगी ही सोता। आगो कौवा की बात नहीं कान दिले, आग भी कौवा के बात में कान नहीं दिया। गुरगुरेले कौवा चल गए। एगो गड़िया पोखर ठिन, एगो गड़िया, गड़िया मतलब पोखर, छोटा सा जो तालाब होता है उसको गोड़िया बोलते हैं। पनिया का अपन दुख सुनाए के नेहर कर रहा है, पानी को अपना दुख सुना के रिक्वेस्ट कर रहा है। उसको क्या बोलता है पानी को, देखिए पानी को क्या बोलता है, पानी पानी आग नहीं जाओ, आग नहीं डांग पड़ाओ, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़े बुलावे, बढ़े नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा। अब पानी भी कविता में जुड़ गया कि पानी आग को बुझा दो, निझाओ मतलब बुझा दो, आग नहीं डांग, आग जो डांग पड़ावे, आग जो डांग को जला नहीं रहा है, और डांग नहीं सांप को मार रहा है, सांप नहीं राजा को नहीं डस रहा है, राजा ने बढ़ई को नहीं बुला रहा है, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़ रहा है, खूंटा के भीतर चिया गोटा फंसा हुआ। पानी हूं कौवा कर हाय निसार कर ले, पानी भी उसको निराश किया, हाय निसार मतलब निराश किया। पानी कहले अब चलनो तोर खातिर आग नहीं जावे, चले हम तुम्हारे लिए आग बुताने के लिए। कौवा कुकसाई के पोटपोटाइल चल गए हाथी जुगुन, हाथी के नहर करके अपन फरियाद दोहरा ले। कौवा हाथी के पास चला गया और फिर उसको रिक्वेस्ट करके, हाथी को क्या कहता है कि हाथी हाथी पानी घाट, पानी नहीं आग नहीं जावे, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा भीतर चिया गोटा। तो भला हाथी कौवा की बात की ले सुनते ले, हाथी उसका बात क्यों सुनेगा। कौवा के और खेखर दिले, उसको भी डांट दिया और चल लिए कर चिया गोटा दाए पानी घाटे ले। इसके लिए हम इसका चिया गोटा निकालने के लिए पानी पे चले कूदने के लिए हम। कौवा मने मार के हुआ से चलल आर चहट गए लुती के पास, लुतियों से वो स्नेह नहर कर ले। उसके बाद वो चला गया लुती। लुती मतलब जो सबसे छोटी, सबसे स्मॉलेस्ट जो मक्खी एक होती है, एकदम डॉट की तरह होती है, वो बिल्कुल सबसे लाइट, सबसे हल्की, हमको लगता है सबसे, उससे भी छोटी होती तो शायद दिखती ही नहीं, उतनी छोटी एक होती है मक्खी, आवाज नहीं करती वो। अब वो लुती जो है ना, वो चूंकि उन मक्खियों से हाथी परेशान हो जाता है, चूंकि वो उसके सूंड में घुस के उसको तबाह कर देते हैं, हाथी उनसे बहुत डरता है। तो लुती लुती हाथी मार, हाथी नहीं पानी घाटे, पानी नहीं आग नहीं जावे, आग नहीं डांग पोड़ावे, डांग नहीं सांप मारे, सांप नहीं राजा डसे, राजा नहीं बढ़ई बुलावे, बढ़ई नहीं खूंटा फाड़े, खूंटा के भीतर चिया गोटा। अब लुती को भी उसने रिक्वेस्ट किया, भैया लुती सुन लो मेरी बात, ऐसा ऐसा हो रहा है, तुम मेरी मदद करो। इतना लोग को बोले, ये लोग नहीं सुन रहा है, तो तुम हाथी को अटैक करो। एते एते जन कौवा का बात नहीं मान ला, तो अब लुतियों का बात काहे माने। इतना इतना लोग कौवा का बात नहीं माना तो लुती उसका बात क्यों मानेगा। ई घड़ी कौवा का राग मुंधन चल गए, इतना छोट जीवो हमर आराम नहीं सुन ले। और इस बात जो है कौवा का जो राग, राग मतलब गुस्सा, मुंधन मतलब सिर पे चढ़ गया, ऊपर चढ़ गया, और इतना छोटा जीव भी हमारी बात, आहार मतलब मेरा रिक्वेस्ट नहीं सुन रहा है, जो बात कह रहे हैं उसको नहीं सुन रहा है। यह इतना छोट जीवो हमर आहार नहीं सुने। खखवाई के कहल है कि गे लुती हमर बात नहीं सुनबे तो एक एक बीच के तोनी के खेबे। अगे लुती तुम मेरा बात नहीं सुनोगे तो एक एक को चुन चुन के तुमको खाएंगे। एते एते जन कौवा बात नहीं मान ला, तब लुती होकर बात काहे माने। इतना इतना लोग उसका बात नहीं माना तो लुती उसकी बात क्यों सुनेगी। ई घड़ी कौवा का राग मुंधन चढ़ के इतना छोट जीवो हमारा आराम नहीं सुन ले। खखवा के कले अगे लुती हमार बात नहीं सुनबे तो एक एक के बीच के तो नहीं खेबो। बोला एक एक करके चुन के खा जाएंगे तुम लोग को।
ये बतिया सुन के लुतिया डराए गलत और कौवा के बात मान के कौवा के पेछू पेछू से हाथी के पास पहुंच गए थे। ये बात समझ के लुती मक्खी डर गई और ये क्या कि मक्खी हाथी के पास पहुंच गई। हाथिया लुती सबके अपन अदन आवते देख के पूछ रहे कहाँ जा तो इन। अब हाथी जो है लुती को अपने तरफ आते देख के बोला कहाँ जा रहे तुम लोग भाई। तो लुती क्या बोली कि कल दिन की जो तो सूढ़े ढुक के तोरा प्राण लिए जाए, तुम्हारा सूढ़ में घुस के तुम्हारा जान लेने के लिए जा रही है। हाथिया डर के तकर कारण पूछ ले तो कल दिन जो कौवा के काम काहे नहीं कर ले, तुम कौवा का काम क्यों नहीं की। एक बात मान नहीं तो आज खैर न को, आज इसका बात मान लो नहीं तो खैर नहीं है तुम्हारा। हाथिया अकबका के कौवा के संगे संगे पानी के पास पहुंचल। हाथिया अकबका के कौवा के साथ पानी के पास पहुंचा। पनिया पूछल तो हाथिया वही जवाब दिले कि तोरा हिड़र के घिसट कर देबू, काहे कि तो कौवा की बात काहे नहीं सुन ली। पानी पूछ रहे तो हाथी बोला वही जवाब दिया, बोला कि तुमको जो है ना हिड़र के घसीट, हाथी पानी को धमकाया तुमको घिसट कर देंगे, पूरा कीचड़ कर देंगे अगर तुम कौवा का बात नहीं सुने तो। अब सब एक दूसरे से डर रहा है देखिए। अब पनिया सुन के हाथी के रहम करे कल यार कौवा से माफी मांग के चल आगे के पास। अब पानी बोला कि भैया कौवा भैया माफ कर दो, चलो हम चलते हैं आग के पास। आग अपन दने पानी का आवते देख के डराई गया। आग अपनी और पानी आके देख के डर गया, उसको लगा कि आएगा तो हमको बुता देगा। सब मामला बुझल बाद कौवा के संगे सोझाई गए डांगे के जुगुन। अब आग बोला अच्छा चलो ठीक है काम से, चलो अब डंडा को डराते हैं। तो डंडा के पास चले गए। डांगो आगे डरे छमुआई के ले कौवा के काम करे ले। अब डंडा भी जो आग के डर से बोला कि भैया आप क्या करे, तो बोला चलो हम तुम्हारा काम करते हैं। वो जखन सनसनाइले सांपे के पास गए तो सांपो डर के कौवा के संगे मोड़ाई के लिए राजा घर बाटे। अब सांप को जाके डंडा कर दिखाया गया तो सांप भी बोलता है नहीं चलो भैया हम राजा के पास चलते हैं, तुम्हारा काम कर देते हैं। अपने बटे राजा सांप के फेना काढ़ते आवते देख के सांप कहले कहाँ जा रहे सांप। अपने तरफ उसको फन उठाए देख के बोला कहाँ जा रहे सांप। तोरी डर से ले सांप कहले तुमको डसने के लिए जा रहे हैं। राजा पूछ ले हमर की दोस्त, बोला हमारा क्या दोस्त। तखन सांप कहले तो है कौवा फरियाद काहे नहीं सुनलक, तुम कौवा की बात क्यों नहीं सुने। सांपे की बतिया सुन और सांपे के संग कौवा के देख के राजा सब बुझ गए। सांप की बतिया सुन के और सांप के संग राज कौवा को देख के राजा सब समझ गया। कौवा के सब वृतांत फुरचाई के सुनले बाद होकर चिया गोटा खातिर ई जिमरीट जिगिस्तक सवासी दले। अब भाई राजा बोला कि तुम्हारा चिया गोटा के लिए इतना, चिया गोटा के प्रति तुम्हारा इतना समर्पण है, तो उसको राजा शाबाशी दिया। बोला वाह क्या बात है। और बढ़ई के डाका के कौवा काम करे ले हराए दिले। और बढ़ई को बुला के कौवा का काम करने के लिए कह दिया कि बढ़ई इसका फाड़ के चिया गोटा निकाल दो। कौवा के संग बढ़ई के ले और सही खुटवा के टांगा से फाड़ दिले। वो जो बढ़ई गया उसी खूंटे को टांगा, मतलब कुल्हाड़ी का जो बड़ा स्वरूप होता है उसको टांगा बोलते हैं, उससे फाड़ दिया। बड़े सुखल काट लेके घर घुरल और कौवा चिया ठोर लेके खुशी खुशी उड़ गए। जो बढ़ई है वो सूखा हुआ काट लेके घर घूम गया और जो कौवा है वो चिया गोटा को अपने फिर से अपने चोचे में रख के अपना उड़ गया। तो इस प्रकार से अंततः जो मेहनत है कौवा का वो काम आया। और एक चिया गोटा, एक इमली के लिए, तितर के लिए जो मेहनत किया था कौवा ने वो सफल हुआ। इस कहानी से हम ये भी सीख सकते हैं कि अगर आपका लक्ष्य के प्रति केंद्रित हो, चाहे कितना भी छोटा लक्ष्य हो बड़ा लक्ष्य हो, उसके लिए लगातार प्रयास करते रहें तो हो जाएगा। इसी पर मुझे शाहरुख खान की एक फिल्म की डायलॉग याद आ जाती है कि किसी चीज को तुम पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात तुम्हें उसे तुमसे मिलाने की कोशिश में लग जाती है। आज देखिए पूरी कायनात को मिला दिया है केवल इमली का गोटा पाने के लिए। तो कहानी कैसे लगी आप कमेंट में बताएंगे। और साथ में फिर पुनः निवेदन है कि आप इसको सब्सक्राइब कर दें, लोगों के बीच में शेयर कर दें, और फिर प्रतिदिन इसी एक समय के अंतराल पर लगातार आपके पास एक वीडियो मिलता रहेगा। पूरे JSSC के CGL को मैं इसी तरह से आपको पढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहें। चलता हूं, तब तक अगले वीडियो के लिए तैयार रहें। जय हिंद।